नमस्कार बच्चों। तो आज हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, जिसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कितनी महत्वपूर्णता है कि नहीं, किस तरह से हम उसका उपयोग अपने जीवन में ला सकते हैं, कैसे अपना जीवन उसकी वजह से हम सुखदायी बना सकते हैं। तो देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी नैसर्गिक गुणधर्म के अतिरिक्त नए गुणधर्म धारण करने वाली वनस्पति व प्राणी की उत्पत्ति इस तंत्र ज्ञान की मदद से हुई है। मनुष्य के लाभ से उद्देश्यों से सजीवों में कृत्रिम रूप से जनुकीय बदलाव व संकर निर्माण सुधार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इस तंत्रज्ञान में जनुकीय अभियांत्रिकी व ऊतक संवर्धन दोनों तंत्रों का समावेश होता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से नकदी फसल उत्पादन, उनकी प्रजाति में सुधार, पर्यावरणीय प्रतान सहन करने की क्षमता में वृद्धि, टीका निर्मित, जन्मजात रोगों का निदान, इंद्रियों के प्रत्यारोपण, कर्क रोग संशोधन और प्रयोगशाला में कृत्रिम त्वचा उपस्थित तैयार करने जैसे क्षेत्रों में होती है। अब देखिए, ऊतक संवर्धन क्या होता है? सजीवों के शरीर के बाहर पोषक व निर्जंतुक माध्यम से उनकी कोशिकाओं या ऊतक की वृद्धि करने के तंत्र को क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धक कहते हैं, है कि नहीं? इस तरीके से दिया गया है। ओके, तो इनका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? फसलों की वृद्धि अच्छे से कर सकते हैं। आजकल ऊतक संवर्धन तंत्र द्वारा एक कोशिका या ऊतक से संपूर्ण सजीव को विकसित किया जा सकता है। तो ये आपको बताया गया है कि ये ऊतक संवर्धन है। ऊतक संवर्धन के लिए आवश्यक पोषक व ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए द्रव रूप, स्थायी रूप या अगार से तैयार की गई जेली जैसा माध्यम उपयोग में लाया जाता है। ओके, ये आपको बताया गया। आगे, ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया देखिए, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि कार्य व्यवस्थापन में हुआ परिवर्तन। पहला, फसलों के डीएनए में बदलाव लाकर जनुकीय सुधारित प्रजाति का निर्माण किया जाता है। ओके, बहुधा ऐसी प्रजातियां निसर्ग में नहीं पाई जाती। इस प्रजाति में नए निराले उपयुक्त गुणधर्म संकरित किए जाते हैं। क्लियर? तो नए प्रजातियों का इसमें निर्माण किया जाता है। देखिए, यहाँ पर दिया है तना, मूल, प्रारंभ, प्राथमिक काटिकारण, द्वितीय काटिकारण, फिर स्रोत वनस्पति बन गया, फिर स्रोत वनस्पति का केंद्र, फिर वापस इस तरीके से प्रक्रिया रिपीट होती रहती है। बहुधा ऐसी प्रजातियां निसर्ग में नहीं पाई जाती। इस प्रजातियों में नए निराले उपयुक्त गुणधर्म संक्रमित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ओके, वातावरणीय प्रतान सहन करने की क्षमता, निरंतर बदलता तापमान, गीला व सूखा अकाल, बदलती जलवायु, ये सभी वातावरणीय प्रतान कुछ नैसर्गिक प्रजाति सहन नहीं कर सकती, पर जीएम प्रजाति इनमें से किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में वृद्धि दर्शाती है। उपद्रवी कीटक, रोग जंतु, रासायनिक अपतृणनाशक का प्रतिरोध करने की क्षमता इस प्रजाति में होने के कारण जंतुनाशक, कीटनाशक और अपतृणनाशक का उपयोग टाला जा सकता है। जीएम प्रजाति के बीजों के कारण फसलों का पोषक मूल्य बढ़ता है तथा उनमें कम खराबी आती है। क्लियर? तो ये आपको बताया गया है, समझ में आया? तो इस तरीके से प्रजातियां क्या करती हैं? डेवलप की जाती है, बनाई जाती हैं। देखिए, इस प्रकार सर्वगुण संपन्न फसलों के बीज निर्मित होने से विश्व भर में किसान बड़े संख्या में जीएम फसल का उत्पादन कर रहे हैं। दिनों दिन उनके बुआई के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। उच्च उत्पादनशील फसलों की प्रजाति में केला, मुनक्का, चावल, आलू, सोयाबीन, टमाटर, रुई, सेब, बैंगन, पपीता, गुलाब, चुकंदर, तंबाकू, गेहूं इत्यादि फसलों की जीएम प्रजाति उपलब्ध है। इनमें से कुछ में कीटक रोधक जनुकों का रोपण किया जाता है। देखिए, मक्का मॉन 810, मॉन 863, आलू अल्फोरा, चावल गोल्डन राइस, सोयाबीन बिस्ट्यूवुड, टमाटर वैशाली, रुई, बीटी कॉटन आदि इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार ऊतक संवर्धन के माध्यम से हरित क्रांति साध्य हो रही है और वे भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में भरपूर अनाज उत्पादित करने का प्रयत्न सफल हो रहा है। ओके, तो ये आपको बताया गया है। तो अब
अभी आज के लिए बस इतना ही। आगे के पीरियड में हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।